कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। अजीजाने गिरामी, आज की जो महफिल है इसे हम अपनी ज़बान में महफिले मीलादे मुस्तफ़ा के, महफिले मीलादे मुस्तफ़ा में क्या होता है, जो शरीक होते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह का जिक्र होता है, रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह वालों का जिक्र होता है। इसमें कोई और नया काम नहीं किया जाता है। और अल्लाह का जिक्र करना भी इबादत है, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना भी इबादत है। तो गोया हम इस महफिल में जो बैठे हुए हैं, हम बंदगी कर रहे हैं अल्लाह की, और हम एक इबादत को अंजाम दे रहे हैं। ये महफिल कोई मामूली महफिल नहीं है। इस महफिल को निस्बत हासिल है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। और ये दुनिया का दस्तूर है कि जब छोटी से छोटी चीज को किसी बड़ी जात से निस्बत हासिल हो जाती है, बड़ी चीज से निस्बत हासिल हो जाती है, तो फिर छोटी चीज का भी मर्तबा बड़ा हो जाता है, मर्तबा और मकाम ऊंचा हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हम क्या कर सकते हैं। पूरी कायनात हुजूर का जिक्र कर रही है। खुदा अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहा है। पूरी कायनात में हुजूर का चर्चा हो रहा है, हुजूर का जिक्र हो रहा है। दुनिया में कितनी जुबानें पाई जाती हैं, आदमी शुमार नहीं कर सकता, इतनी जुबानें। मुहक्किकीन कहते हैं हर 40-50 किलोमीटर पर जुबानें कुछ न कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं, कुछ न कुछ तगय्युर और तबद्दुल पैदा हो जाता है, जबानें बदल जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया की कौन ऐसी जबान है जिसमें मेरे मुस्तफा का जिक्र नहीं हो रहा है। हर जबान में नबी गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं, आपकी कसीदा खानी कर रहे हैं, मदह सराई कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अला नबीना वही सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया। कितनी जबानों का इल्म अता फरमाया? 7 लाख जबानों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। और ये उसी की बरकत है कि जो आपकी जुर्रियत है, जो आपकी औलाद, ये जो इंसान पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इनकी जो जबानें मुख्तलिफ है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ जबानों का इल्म अता फरमाया। उन्हीं का सदका है कि आपके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, इंसान है, उन सब की जबानें मुख्तलिफ है। दुनिया में मुख्तलिफ जबानें पाई जाती हैं। कहीं अरबी जबान का लोग इस्तेमाल करते हैं, कहीं अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, कहीं हिंदी इस्तेमाल की जाती है, कहीं कन्नड़ जबान इस्तेमाल की जाती है, कहीं गुजराती जबान इस्तेमाल की जाती है, कहीं बंगाली जबान इस्तेमाल की जाती है। ये तमाम जबानें अगर आप अपनी निगाहों के सामने रखें तो आपको अंदाजा होगा कि हर जबान में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, हर जुबान में हुजूर का चर्चा हो रहा है। और जो भी नबी का उम्मती जिस जुबान में हुजूर को पुकारता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी फरियाद। ये हमारा ईमान और हमारा अकीदा और नजरिया है। ये सिर्फ हवा हवाई की बात नहीं है। आप असलाफ की तारीख उठा करके देखेंगे, आपको अंदाजा होगा कितने बुजुर्गाने दीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिगासा किया, फरियाद की, उनकी जरूरतें पूरी हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी दस्तगीरी फरमाई, उनकी मदद फरमाई।
इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अल मवाहिबुल लदुनिया के अंदर नकल फरमाते हैं कि मुझे एक बार बीमारी लाहिक हो गई, ऐसी बीमारी कि जिसका इलाज आज भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि इंसान को उसका इलाज नहीं मिलता। अतीबा परेशान है, आजिज हो गए डॉक्टर लोग, मगर इलाज नहीं मिल रहा है। तो ये ला इलाज बीमारियां बहुत जमाने से चली जा रही हैं। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि मुझे एक ऐसी बीमारी लाहिक हुई कि दुनिया में उसका कोई इलाज मौजूद नहीं था। कहते हैं अब मैं कहाँ जाता, किससे फरियाद करता। मैंने तबीब आजम मसीहाए कायनात नबी गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीजा किया, या मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा किया और मैंने हुजूर से फरियाद की, या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे एक ऐसी बीमारी लाहिक हो गई है, दुनिया में किसी उसका इलाज मौजूद नहीं है, आप करम फरमाइए, आप मदद फरमाइए। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं ये इस्तिगासा करने के बाद मैं सो गया, मैंने ख्वाब में देखा एक बंदा आया हुआ है और उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा है जिस पर लिखा हुआ है कि नबी गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से कस्तलानी के लिए ये बीमारी का इलाज है। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं अभी मेरी आंख जैसे ही बेदार हुई, रब्बे काबा की इज्जतो जलाल की कसम, जो भी मेरी बीमारी थी वो बीमारी काफूर हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बीमारी को खत्म। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो नबी अता फरमाया है वो कोई मामूली नबी नहीं है। अगर देखो इबादत में तो मेरे नबी जैसा आबिद कोई नहीं है, अगर सदाकत में देखो तो मेरे नबी जैसा सादिक कोई नहीं है, अगर अदालत में देखो तो मेरे नबी जैसा आदिल कोई नहीं है, अगर सखावत में देखो तो मेरे नबी जैसा सखी कोई नहीं है, शुजाअत में देखो तो मेरे नबी जैसा बहादुर कोई नहीं है, शफकत में देखो मेरे नबी जैसा शफीक कोई नहीं है, रहमत में देखो तो मेरे नबी जैसा रहमत वाला कोई नहीं है, अगर आप शहादत में देखो तो मेरे नबी जैसा शाहिद कोई नहीं है, आप दावत व तबलीग में देखो तो मेरे नबी जैसा मुबल्लिग कोई नहीं है, अगर आप हुस्न में देखो तो मेरे नबी जैसा हुस्न वाला कोई नहीं है, अगर कमाल में देखो तो मेरे नबी जैसा कमाल वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबियाए किराम को नाजिल फरमाया और जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने जो वस्फ अता फरमाया उन सारे औसाफ व खसाइल को एक ज़ाते मोहम्मद में रब्बे ज़ुल जलाल ने जमा। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ा, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ा दारी, आचा खूबा हमा दारंद तू तनहा दारी। जितने भी खसाइल हैं, हजरत आदम के पास जो औसाफ हैं, हजरत नूह के पास जो औसाफ हैं, हजरत शीश के पास जो औसाफ हैं, हजरत इब्राहिम के पास जो औसाफ हैं अलैहिमुस्सलाम, जितने भी अंबियाए किराम हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नबी को जो वस्फ अता फरमाया है उन सारे औसाफ व कमालात को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में जमा फरमा। तो ये कोई मामूली जात नहीं है और अजीम जात है, और अजीम जात का चर्चा तो होता ही है दुनिया में, तो फिर मेरे नबी का चर्चा क्यों ना हो, मेरे नबी का तस्करा क्यों ना हो। तो हर जबान में मेरे नबी का तस्करा होता है, चर्चा होता है। यहीं से एक बात समझ में आ गई, बाज लोग तराजू लेकर के गली गली टहलते हैं और वो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को ये दिया वो दिया, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। अंदाजा लगाते हैं, नापते हैं नबी के इल्म को, नापते हैं नबी की ताकत को, नापते हैं नबी की कुव्वत को, नापते हैं नबी की अजमत को, और वो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को ये अता फरमाया है, ये नहीं अता फरमाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया
दुनिया में इतनी ज़बानें पाई जाती हैं, जिस जिस ज़बान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी फरियाद करता है, जो भी इस्तिगासा करता है, जो भी जिक्र करता है, आपको जो भी पुकारता है, हुजूर सबका जिक्र सुनते हैं, सबको समझते हैं। मतलब समझ में आ गया कि दुनिया में जितनी ज़बानें पाई जाती हैं, रब्बे जुल जलाल ने उन तमाम ज़बानों का इल्म अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। और उस नबी का चर्चा क्यों ना कि उस नबी के सदक़े में हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ अता फरमाया है। हमें जो दीन मिला है वो नबी के सदक़े में मिला है, जो हमें कुरान मिला है नबी के सदक़े में मिला है। मैं अगर कहूँ कि रब का इरफान मिला है, खुदा की पहचान मिली है, हमने खुदा को जाना है, नबी के सदक़े में जाना है, तो ये गलत नहीं होगा। जाने मिलत इस्लाम बहुत सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अता फरमाई है। उन सारी नेमतों में से अगर सिर्फ एक नेमत का हम शुक्र अदा करें तो सारी जिंदगी शुक्र अदा करते रहें, हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये ईमान की नेमत जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है नबी के सदक़े में, ये कितनी अजीम नेमत है। आज हमें इस नेमत का अंदाजा नहीं है। कल मैदान क़यामत में जब दोज़ख पर पुल सिरात रखा जाएगा और लोगों से कहा जाएगा गुजरो पुल सिरात से, कुरान ने ये ऐलान कर दिया व इन मिनकुम इल्ला वारिद, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो पुल सिरात से गुजरने वाला ना हो। हर बंदे को पुल सिरात से गुजरना होगा, किसी को छुटकारा नहीं है। वो पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है, जिसके बारे में कहा गया कि आम सफर हालत में अगर कोई सफर करे तो 500 साल का जमाना लगे उस पुल सिरात से गुजरने के लिए। उस वक्त अंदाजा होगा जब कहा जाएगा पुल सिरात से गुजरो, तो जिसके पास ईमान की रोशनी होगी, जिसके पास ईमान की कुव्वत होगी, वो ईमान की कुव्वत और ईमान की रोशनी के साथ पुल सिरात से गुजर जाएगा। फिर जिसके पास ईमान नहीं होगा, ईमान का खजाना नहीं होगा, दौलत ईमान नहीं होगी, वो जब दोज़ख में कट करके गिर जाएगा तब अंदाजा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें दीन दिया है, ये ईमान की दौलत जो नबी के सदक़े में अता फरमाई है, ये दौलत कितनी अजीम है। उस वक्त हमें अंदाजा होगा। आज लोग कहते हैं कि फला के पास अच्छा मकान नहीं है इसलिए वो गरीब, फला के पास दुकान नहीं है, अच्छा कारोबार नहीं है इसलिए वो गरीब है, उसका लिबास बड़ा फटा पुराना होता है, बड़ा बोसीदा होता है, मालूम होता है कि वो गरीब इंसान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लोग ये कहते हैं कि फला के पास दौलत नहीं है वो गरीब है, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर कोई दुनिया का इंसान उसके पास अरबों रुपए हो, करोड़ों अरबों रुपए हो, उसके पास आलीशान महल भी हो, उसके पास लंबी कारें भी हो, बैंक बैलेंस हो, जायदाद हो, दुनिया की सारी नेमतें हो, लेकिन उसके पास ईमान नहीं है, तो मैं ये कहता हूं कि वो अमीर नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा गरीब इंसान। और जिसके पास दीन की दौलत है मगर है बड़ा गरीब इंसान, रहने के लिए कोई छत भी नहीं है, वो किराए के मकान में रहता है, उसका अपना कोई मकान भी नहीं है, उसका अपना कोई कारोबार भी नहीं है, किसी और के यहाँ जाकर के कारोबार करता है, उसका लिबास भी बड़ा फटा पुराना होता है, देखते ही उसके चेहरे से गुर्बत की झलक नुमाया रहती है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मगर उसके पास ईमान की दौलत है, उसके पास इसके मुस्तफा की दौलत है, तो फिर मेरा ईमान ये कहता है कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान वही है। इसलिए ईमान ये इतनी अजीम दौलत है अजीजान मिल्लत इस्लामिया कि जिसको ईमान की हकीकत का पता है, रब्बे काबा की इज्जत व जलाल की कसम, सारी कायनात की दौलतें उसके खजाने और सारी कायनात के खजाने उसके कदमों में डाल दिया जाए और फिर उससे कहा जाए कि तुम अपना ईमान दे दो, अपने ईमान को बेच दो, अपने
अपने ईमान का सौदा कर दो, मगर वो कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करे, कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रूमियों ने गिरफ्तार कर लिया था हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी रजी अल्लाह ताला अन्हु को, क्या कहा था रूमियों ने? लेकर गए अपने बादशाह के पास, तो बादशाह ने कहा हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी रजी अल्लाह ताला अन्हु से, कहा कि अब्दुल्ला, आप मोहम्मद अरबी के नाम लेवा है ना, आप मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं, आप मुसलमान हैं, इस्लाम की दौलत आपके पास है। मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूं कि आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दें, मैं आपको अपनी आधी बादशाहत आधी बादशाहत दे दूंगा। ये बादशाहत भी बड़ी आसानी से नहीं मिलती है, आदमी को थोड़ी सी जमीन बनाने में उम्रें गुजर जाती है, ये पूरी बादशाहत को बनाने में कितने खून बहाने पड़ते हैं, कितनी कुर्बानियां पेश करनी पड़ती हैं, रातों की नींद उड़ानी पड़ती है, दिन का चैन लुटाना पड़ता है, तब जाकर के बादशाहत मिलती है। उस रोम के बादशाह ने कहा था हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी से कि आप मोहम्मद अरबी के दीन को छोड़ दें, मैं आपको अपनी आधी बादशाहत दे दूंगा। अब हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी का जवाब सुने, वो कहते हैं कि आप अपनी आधी बादशाहत नहीं बल्कि आप अपनी पूरी बादशाहत दे दें, और मैं कहता हूं कि आप पूरे अरब की बादशाही मुझे अता कर दें। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब की कसम खा करके कहता हूं कि किसी भी सूरत में तुम मुझे पूरे अरब की बादशाही भी दे दो, पलक झपकने भर भी मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बेवफाई नहीं कर सकता, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से मुनरिफ नहीं हूं। जिसको ईमान की हकीकत का पता है वो कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, कितना जुल्म किया गया उन पर, कितना सताया गया, उन्हें गर्म जमीन पर लिटा दिया गया था हजरत बिलाल को, और गर्म पत्थर उनके सीने पर रख दिया जाता था। कहा जाता ऐ बिलाल मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, कहा जाता है मोहम्मद अरबी का, ऐ बिलाल मोहम्मद अरबी का नाम लेना छोड़ दो, मगर जिस कदर कहा जाता हजरत बिलाल से कि मोहम्मद अरबी का नाम लेना छोड़ दो, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, उसी कदर हजरत बिलाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिया कर दिया। लाख जुल्म किया गया, लाख सितम किया गया, मगर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपने दीन का, अपने ईमान का सौदा नहीं किया। हजरत खब्बाब इब्न अरत रजी अल्लाह ताला, ये हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला ने कितना जुल्म किया गया, इन पर कितना सताया गया। तारीख निगारों ने लिखा है कि इन पर जब जुल्म की तरह इनके लिए इजाद की गई तो कोयले को जलाया गया, अंगारे बनाए गए, और हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस पर लेटा दिया गया, और एक बंदा उस पर खड़ा हो गया, उनके सीने पर खड़ा हो गया, और इस कदर मजबूती के साथ खड़ा हुआ कि हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करवट न बदल सके। कितना जुल्म किया गया। तारीख निगारों ने लिखा है कि उनके जिस्म से चर्बियां पिघलना शुरू हुई, और इतनी चर्बियां पिघली कि फिर कोयले बुझ गए। आप जानते हैं आग जला दी जाए तो कितना पानी डालना पड़ता है उसको बुझाने के लिए। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कितना जुल्म किया गया कि उनके जिस्म से पिघलने वाली चर्बी से आग बुझ गई, मगर जुल्म के बावजूद भी उन्होंने कभी अपने दीन का सौदा नहीं किया, अपने ईमान का सौदा नहीं किया, और दुनिया इंसानियत को ये पैगाम दे दिया, मोहम्मद अरबी के गुलामों को ये बतला दिया कि सुनो, तुम पर भी मुश्किल घड़ी आ सकती है, तुम पर भी आजमाइशें आ सकती है, लेकिन इतना याद रखना, तुम पर लाख जुल्म किया जाए, लाख सितम किया जाए, यहाँ तक कि अगर तुम्हें अपनी औलाद को कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर देना, अपनी जमीनें और अपनी जायदाद को देना पड़े तो दे देना, यहाँ तक कि अपनी जानों का नजराना भी पेश करना पड़े तो अपनी जानों का नजराना भी पेश कर देना, मगर कभी भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ना।
मगर अफसोस आज हालात ये हैं कि लोगों को दीन की अहमियत का पता ही नहीं है कि दीन की अजमत क्या है, दीन का मकाम क्या है, रुतबा क्या है। कितने लोग ऐसे हैं कि थोड़ी सी दौलत के लिए, थोड़े से माल के लिए वो अपना दीन बेच देते हैं, अपना अकीदा बेच देते हैं, अपना नजरिया बेच देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि इस दीन के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी मशक्कतें झेली हैं, आपके सहाबा किराम ने कितनी कुर्बानियां पेश की हैं, वो भूल जाते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी दीन के लिए ताइफ की वादी में पत्थरों से लहूलुहान किया गया। इसी दीन के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 3 साल तक शेबे अबी तालिब में सोशल बाइकाट की जिंदगी गुजारनी पड़ी। इसी दीन के लिए कभी कांटों भरी रात गुजारी है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में इसी दीन के लिए कांटों भरे रास्तों पर सफर किया है। इसी दीन के लिए दुनिया वालों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि इस दीन की अजमत क्या है, इस दीन का मकाम क्या है। ये दीन हमारे पास बाकी है तो फिर हमारा सब कुछ बाकी है, और अगर ये दीन लुट गया, ईमान बर्बाद हो गया तो सब कुछ रह कभी गोया, सब कुछ लुट गया। जाने मिलत इस्लामी, इसलिए हमें चाहिए कि हम दीन से अपना रिश्ता मजबूत करें, इश्क़े मुस्तफ़ा से अपना रिश्ता मजबूत करें, क्योंकि दीन की जो बुनियाद है वो इश्क़े मुस्तफ़ा है। ईमान की जो बुनियाद है, आमाल की बुनियाद तो ईमान है कि अगर ईमान नहीं तो कोई नमाज कबूल नहीं की जाएगी, अगर ईमान नहीं तो फिर कोई अमल कबूल नहीं किया जाएगा। न तो नमाज कबूल की जाएगी, न तो रोजा कबूल किया जाएगा, न हज कबूल किया जाएगा, न ज़कात कबूल की जाएगी। लोग इबादतों पर इबादतें करते रहें, बंदगी पर बंदगी करते रहें, आमाले खैर करते रहें, सदका खैरात करते रहें, लेकिन उनके पास अगर ईमान नहीं है तो सब कुछ। इस ईमान की बुनियाद इश्क़े मुस्तफ़ा है। अगर इश्क़े मुस्तफ़ा नहीं तो फिर सब कुछ बर्बाद है। ईमान इश्क़े मुस्तफ़ा नहीं तो फिर ईमान नहीं, और ईमान नहीं तो फिर सारी इबादतें बेकार है। यही वजह है कि सहाबे किराम ने कभी इश्क़े मुस्तफ़ा से समझौता नहीं किया। लोगों ने दीवाना कहा, कोई परवाह नहीं की। मजनू कहा लोगों ने, कोई परवाह नहीं की। तुम हम सबको दीवान गाने मुस्तफ़ा कहते रहो, आशिकाने मुस्तफ़ा कहते रहो, कुछ भी कहते रहो, दीवाना कहो, पागल कहो, मगर हमें इसकी परवाह नहीं है। हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को जो अपना रहे हैं, हम कभी भी उस दीन से मुनहरिफ नहीं हो सकते। हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए ईमान की दौलत को हम कभी छोड़ नहीं सकते। उन पर कितना जुल्म किया गया, मगर कभी उन्होंने इश्क से समझौता नहीं किया। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला सहाबा किराम का ये तरीका रहा करता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो शान बयान किया करते थे, नबी की तारीफें किया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार सहने काबा में, मक्का मुकर्रमा में नबी की तारीफ कर रहे थे, नबी की शान बयान कर रहे थे। हुजूर भी मौजूद थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे थे कि मेरे आका की शान ये है। क्या बयान किया होगा? यही तो बयान किया होगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे वज़ुहा ऐसा है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चश्मे माज़ाग ऐसी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े अंबरी ऐसी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकल्लुम कुना होने का ये अंदाज है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबस्सुम रेज होने का ये अंदाज है, मेरे आका के चलने का ये अंदाज है, मेरे आका के बैठने का ये अंदाज है, मेरे आका के सोने का ये अंदाज है, मेरे आका के लोगों से मिलने जुलने का ये अंदाज है। नबी की अदाओं को बयान किया होगा, नबी की तारीफ की होगी। जब तारीफ की हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जब शान बयान की हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, दुश्मनों को नबी की तारीफ हज़्म कहा। दुश्मनों को नबी की तारीफ हज़्म नहीं होती है। अब वो चाहे कितनी भी मोहब्बत का दम भरते रहें, अपने आप को चाहे कितना भी सच्चा पक्का मुसलमान मुवहिद कहते रहें, अगर नबी की तारीफ हज़्म नहीं होती है तो फिर समझ लेना चाहिए कि इनका रिश्ता किसी और से नहीं है, उन्हीं लोगों से है कि नबी की तारीफ करने की बुनियाद पर जिन्होंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पत्थर बरसाए थे, लाठी।
अज़ीज़ाने गिरामी, जब नबी की तारीफ बयान की सिद्दीक़ अकबर ने हमला कर दिया। अब ये हमला दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। कोई महबूब सामने हो, पत्थर चलाए जाए तो मुहिब क्या भाग सकता है? अपने महबूब को छोड़ सकता है? छोड़ा नहीं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने आ गए। जब पत्थर चलता, लाठियां चलती, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथों को उठा करके रोकते, अपने सीने से रोकते, अपने बाजू से रोकते। इतने हमले किए गए, इतनी लाठियां बरसाई गई कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हमले की ताब न ला सके और बेहोश होकर के जमीन पर। जब घर वालों को मालूम हुआ कि मक्का वालों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, उन्हें पता चला कि मक्का वालों ने इन्हें मार दिया है। अब घर वाले आए, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठा करके घर लेकर के गए। हालत बड़ी खराब है। डॉक्टरों को बुलाया, तबीबों को बुलाया इलाज के लिए कि इनका इलाज कर दो। लोग आ रहे हैं, बेहोशी तारी है। 3 दिन तक हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश नहीं आया। 3 दिन तक बेहोशी के आलम में पड़े रहे। डॉक्टर आ रहे हैं, इलाज कर रहे, मगर कोई इफाका नहीं हो रहा है। 3 दिन के बाद जब आपको होश आया, क्या जुबान पर जुमला आया, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे कि एक आशिक की शान क्या होती है, नबी से मोहब्बत करने वाले की शान क्या होती है, उसकी हालत क्या होती है, उसकी कैफियत क्या होती है। आज अगर किसी को बेहोशी तारी होती है, जब उसे होश आता है, किसी को जख्मी कर दिया गया, जब उसे होश आता है तो वो आहो फुगा करता है, वो दर्द से चीखता और चिल्लाता है। मगर तारीख गवाह है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई आहो फुगा नहीं किया, कोई चीखो पुकार नहीं की। आपकी वालिदा माजिदा आई और कहा, ऐ मेरे बेटे अबू बकर, तुम पर हमला किया गया, बड़े खून बह गए हैं, बड़े लहू बह गए हैं। घी और शक्कर लेकर के आई, कहा इसे खा लीजिए, बदन में कुछ ताकत आ जाएगी, बदन में कुछ कुव्वत आ जाएगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी माँ से कहा, ऐ मेरी माँ, वल्लाहि ला अज़ूक़ु तआमन वला शराबा हत्ता अरा वजह रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा की इज़्ज़तो जलाल की कसम, ऐ मेरी माँ, मैं न तो खाना खा सकता हूँ, न मैं पानी पी सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं चख सकता जब तक कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर न देखूं। कैफ रसूलुल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जब उन्हें होश आया तो सबसे पहला जुमला जो आपकी ज़बान मुबारक पर था वो यही था, कैफ रसूलुल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे। जाने मिल्लत इस्लामी, ये सहाबा का तरीका था, कभी भी नबी के इश्क से समझौता नहीं किया। लोग दीवाना कहते हैं, कहते रहे, लोग मस्ताना कहते हैं, कहते रहे, हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा जिंदा है तो हमारा सब कुछ जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें हमें दुनिया में भी अता फरमाता है और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी बरकतें अता फरमाता है। यही इश्क़ मुस्तफ़ा ने सहाबे किराम को कामयाब। आप तारीख उठा करके देखे साहबे किराम कैसा कैसा इश्क का वाकया तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करता हूँ। अगर इश्क के वाकयात में चला जाऊं तो काफी देर हो जाएगी। उनके सीनों में कैसा इश्क मुस्तफा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ठाठे मारता हुआ कैसा समंदर था, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये इश्क़े मुस्तफ़ा था जो सहाबे किराम को कामयाब कर जाने मिलती इस्लामी। और दूसरी चीज जो सहाबे किराम को कामयाब करने वाली थी वो इताअते मुस्तफ़ा थी। सहाबे किराम के सीनों में इश्क़े मुस्तफ़ा भी था और आपके सीनों में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके कार पर अमल करने का जज्बा भी मौजूद था। उनके अंदर इताअते मुस्तफ़ा भी थी, इश्क भी था, अमल भी था। यही वजह है कि वो दुनिया में भी कामयाब हो गए और आखिरत में भी कामयाब हो गए। आज हर बंदा कामयाबी तलाश करता है। कामयाबी किसे महबूब नहीं है, एक बच्चा भी है उसे भी
कामयाबी चाहिए, जवान है उसे भी कामयाबी चाहिए, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है उसे भी कामयाबी चाहिए। आज मोमिन भी कामयाबी तलाश करता है और काफिर भी कामयाबी तलाश करता है, अमीर भी कामयाबी तलाश करता है, गरीब भी कामयाबी तलाश करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ कामयाबी तलाश करने वालों, तुम कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हो, तुम कहाँ इधर उधर फिर रहे हो? अगर तुम कामयाबी चाहते हो, तुम कामरानी चाहते हो, तो तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उन लोगों की जिंदगी को देखो जो कामयाब हो गए, उन्होंने क्या किया था? अपने आप को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया था। तो आज तुम भी कामयाबी चाहते हो तो नबी के कदमों में रख दो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सहाबे किराम के दिलों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का कितना जज्बा, इस कदर जज्बा कि किसी भी सूरत में वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की खिलाफ वर्जी नहीं चाहते। आपको कोई ऐसा सहाबी नहीं मिलेगा कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी ये फला काम कर दो, वो कहें या रसूल अल्लाह मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं कर सकता या रसूल अल्लाह। आपको कोई ऐसा सहाबी नहीं मिलेगा। सहाबे किराम तो ये तमन्नाएं करते थे, ये आरज़ू करते थे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमा दें, हम उन पर अमल करें। ये जज्बा था सहाबे किराम के दिलों में। बस अपनी बात को मैं समेटने की कोशिश करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि शादी की महफिल है, एक दो बातें शादी के हवाले से भी सुन ले, वरना कहेंगे शादी के हवाले से महफिल थी, शादी का लफ्ज़। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शादी के हवाले से क्या फरमान जारी फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मेरे तरीके कार पर नहीं है। जब हुजूर ने बता दिया कि शादी मेरी सुन्नत है, अब सहाबा का जज्बा देखें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुझे बतला दिया जाए कि मेरी जिंदगी का फकत एक दिन बाकी है, आप फरमाते हैं फिर भी मैं इस बात को पसंद करूंगा कि मैं नबी की सुन्नत पर अमल कर लूं, मैं शादी करूं। आज अगर किसी को कह दिया जाए, खुदा ना खास्ता किसी को कह दिया जाए कि बस आपकी जिंदगी का चराग कल गुल होने वाला है, आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है, किसी को बतला दिया जाए, आप बताइए उसे शादी नजर आएगी? वो शादी करना चाहेगा? वो तो अल्लाहु अल्लाहु करेगा, मुसलमान होगा, मोमिन होगा, मस्जिदों में जाएगा, सजदों पर सजदे, इबादतों पर इबादतें, रिश्तेदारों अकारिब से वो मिलना चाहेगा, अपने अजीजों से मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करना चाहेगा। बस थोड़ा सा वक्त है, जितना चाहे अल्लाह की इबादत कर ले, उसका हाल यही होगा। मगर सहाबे किराम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बतला करके कि अगर मुझे बतला दिया जाए कि मेरी जिंदगी का फकत एक दिन बाकी है, फिर भी मैं शादी कर लूंगा, ये कह करके बतला दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अजमत को बतला दिया। ये ऐ दुनिया वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो शादी की सुन्नत को बताया है, उसकी अजमत क्या है, उसका मकाम क्या है, जरा तुम इससे समझने की आखिरी वाकया बयान करके अपनी बात खत्म कर देता हूं। सहाबे किराम के दिलों में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करने का कितना जज्बा था, आपकी सुन्नतों पर अमल करने का कितना जज्बा था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम के दूसरे खलीफा, अमीरुल मोमिनीन, इनको मिस्र के गवर्नर ने दावत पे बुलाया। दावत पे पहुंचे मिस्र में गवर्नर हाउस में अजम के अरब के बहुत सारे बादशाहान दावत में मौजूद, और भी लोगों को बुलाया गया था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे। दरबार में जब पहुंचे दस्तरखान लगाया गया, दस्तरखान बिछाया गया, खुर्दो नोश की अशिया रख दी गई। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खाना शुरू किया। एक लुकमा आपके हाथ से छूट करके दस्तरखान पर गिर गया। अब बड़े बड़े लोग थे वहां पर, जिसने दावत दी थी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दस्तरखान पर गिरा हुआ लुकमा उठाना चाहते हैं। जैसे ही हाथ बढ़ाया,
जिसने दावत दी थी, गवर्नर ने धीरे से कहा, अरे अमीरुल मोमिनीन, ये आप क्या कर रहे हैं? ने बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, ये पसंद नहीं करेंगे, ये इन्हें मायूब जानते हैं, ये इन्हें अच्छा नहीं लगता, आप ये क्या करने जा रहे हैं? इतना सुनना था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो लुकमा लेकर के खड़े हो गए और कहा, हाज़िही सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे आका की सुन्नत है। अअतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इन नादानों की वजह से, इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता। ये मेरे आका की सुन्नत है। ये अगर दस्तरखान पर कोई लुकमा गिर जाए तो उसे उठा करके खा लो, ये मेरे आका की सुन्नत है। और मैं किसी के ऐब लगाने की वजह से, किसी की इल्जाम तराशी की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। आज बहुत सारे लोग नबी की सुन्नतों से दूर हो रहे हैं, नबी के तरीके कार से दूर हो रहे हैं। वो सुन्नतों पर इसलिए अमल नहीं कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों का कहना ही क्या है, लोग तो कहते ही रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। जमाना कहता क्या है, हमें उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोग ऐब लगाते हैं, ऐब लगाएं, लोग इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम लगाएं, लोग दीवाना कहते हैं, दीवाना कहें, लोग मजनून कहते हैं, मजनून कहें, लेकिन हमें किसी के कहने की बुनियाद पर नबी गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मुझसे बोलने में